हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। नेक्स्ट डे जब विहीन की आँख खुलती है तो विहीन तुरंत अपने डोंकी के पास चला जाता है और उसे फीड कराने लगता है। जब वो रूम की तरफ वापस आ रहा था तो देखता है कि पूरा क्लाउड रिसेस को डेकोरेट किया हुआ था और विहीन सोचने लगा तो ये तो देखने में तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, लेकिन कौन सा ओकेशन है कि यहाँ डेकोरेशन हो रही है। जब विहीन अपने रूम में पहुँच जाता है, अकीन कहने लगती है मास्टर वे रेडी हो जाइए। विहीन कहता है किस लिए होना है रेडी। अकीन कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, शायद मैं आपको बताना भूल गई थी, आज रात को बैंक्वेट है तो आप रेडी हो जाइए। ये सुनते ही विहीन अकीन से क्लोथ्स को ले लेता है। इतना सुनते ही विहीन अकीन से क्लोथ्स को ले लेता है तो अकीन कहने लगती है मास्टर वे क्या मैं आपकी हेल्प कर दूं। इस बात पे विहीन हाँ कर देता है। जब विहीन रेडी हो जाता है तो अपने हेयर में हेयर पिन को लगाने लगता है तो अकीन स्माइल करते हुए कहती है ये आपको हंगुंजुन ने दिया है ना। विहीन इसका आंसर नहीं करता और स्माइल करने लगता है तो अकीन समझ जाती है। उसी वक्त रूम में जिंगशा और नेहोसेंग आ गए थे। जिंगशा विहीन को देख के कहता है आज तो तुम बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे हो, ऐसा क्या हुआ है विहीन, और तुमने अपने हेयर में स्पिन को क्यों लगाया हुआ है। तो विहीन स्माइल करते हुए कहता है ये मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट दिया था और वैसे भी किसी की शादी थोड़ी ना हुई है जिसे इसके बारे में कुछ पता होगा। ये सुनकर जिंगशा को गुस्सा आ जाता है। नेहोसेंग जिंगशा से कहता है शांत हो जाओ, वैसे भी विहीन ने जो कुछ भी कहा था वो सही तो था ना। जब जिंगशा अपने ब्रदर को स्माइल करते हुए देखता है तो शांत हो जाता है और उससे कुछ भी नहीं कहता। विहीन, जिंगशा और नेहोसेंग बातें करते हुए बैंक्वेट हॉल की तरफ आ रहे थे। उस वक्त वहाँ वांगजी खड़ा हुआ था जो सिचैन से बातें कर रहा था। जब वांगजी विहीन की तरफ देखता है तो बात करना बंद कर देता है। ये देखकर सिचैन उस डायरेक्शन में देखने लगता है तो समझ जाता है कि उसका ब्रदर बातें करते हुए शांत क्यों हो गया था। जब विहीन वांगजी की तरफ देखता है तो जिंगशा से कहने लगता है जिंगशा मुझे ये बताओ मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना। जिंगशा टीस करते हुए कहता है जैसे लगते हो ना वैसे ही लग रहे हो। ये सुनकर विहीन उसके हाथ पे स्लैप कर देता है और उससे कहता है तुम भी ना। विहीन वांगजी की तरफ आ जाता है और उस वक्त वांगजी सोच रहा था। उस वक्त वांगजी की नज़रें से विहीन पर थी। उस वक्त विहीन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, इसलिए वांगजी उसे घूर के देख रहा था। विहीन उसके पास आ जाता है और उससे कहने लगता है लज्जा, पर वांगजी नहीं सुनता तो विहीन उसके सामने अपने हाथ को वेव करने लगता है। ये देखकर वांगजी अपने होश में आ जाता है और विहीन से कहता है क्या हुआ। तो विहीन सैड होके कहता है क्या मैं इतना बुरा लग रहा था कि तुम कहीं और देखने लगे। ये सुनकर वांगजी पैनिक करने लगता है और कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन विहीन को नहीं बता सकता था कि वो तो विहीन ही को देख रहा था। वांगजी को इतना पैनिक देखकर विहीन हंसने लगता है और कहता है कोई बात नहीं, और तुम मुझे ये बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। वांगजी अपनी लो वॉइस में कह देता है तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। सभी बैंक्वेट में चले जाते हैं और उसे एंजॉय करने लगते हैं। जब सभी बैंक्वेट को एंजॉय कर रहे थे तभी किनसुक बेहोश हो जाती है तो सभी उसके पास चले जाते हैं। वहाँ वेंचिंग थी तो उसे चेक करने लगती है और सभी से कहती है इन्होंने खाना नहीं खाया था ना, इसलिए इन्हें चक्कर आ गए। किनसुक को रूम में ले जाते हैं और बैंक्वेट को एंड कर देते हैं। विहीन को कुछ डाउट था तो विहीन वेंचिंग के पास पहुँच जाता है और उससे कहने लगता है मुझे बताओ वेंचिंग, लेडी किनसुक को क्या हुआ है। वेंचिंग बहाने बनाने लगती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन विहीन नहीं मानता और जिद करने लगता है कि मुझे बता दो। तो वेंचिंग कह देती है कि किनसुक प्रेग्नेंट है। ये सुनकर विहीन शॉक्ड हो जाता है और उसकी कोई भी हिम्मत नहीं होती कि वो वेंचिंग से कुछ और भी पूछ ले। वेंचिंग कहती है वो 6 वीक से प्रेग्नेंट है विहीन। वेंचिंग उसे बताने लगती है। उस वक्त वेंचिंग ने अपना फेस विहीन की तरफ नहीं किया हुआ था तो वेंचिंग को पता भी नहीं चलता कि विहीन वहाँ से चला गया था। विहीन अपने रूम में आ जाता है और बहुत रोता है। विहीन को लग रहा था कि ये बेबी वांगजी का है। ये सोच कर ही विहीन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उस दिन से विहीन ने वांगजी से बात करना बंद कर दिया था। विहीन उसे अवॉइड करने लगा था, उससे कोई बात नहीं करता, उससे दूर रहता। जहाँ वांगजी रहता वहाँ विहीन जाता भी नहीं। एक दिन विहीन कोल्ड स्प्रिंग के पास बैठा हुआ था तो वहाँ वांगजी पहुँच जाता है, उसका नाम लेता है। जब विहीन नहीं सुनता तो उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखने लगता है तो विहीन उसके हाथ को हटा देता है और उसकी तरफ नहीं देखता और कहने लगता है मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है, मुझे फोर्स किया गया था।
मैं तुमसे अब दोबारा शादी नहीं करना चाहता, इसलिए हमें इस शादी को तोड़ देना चाहिए। जिस रिलेशन में हम दोनों एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए हमें इस शादी को तोड़ देना चाहिए। विहीन ये सब कह रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सुनने के बाद वामजी का दिल टूट जाता है और वामजी विहीन से कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। इस बात को एक दिन बीत गया था। विहीन अपने रूम की तरफ जा रहा था तो किंसुक के पेरेंट्स सिचन से बातें कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि आपने वामजी की शादी को गलत जगह कर दिया है। वो तो एक मेल है, किसी भी चाइल्ड को बर्थ नहीं दे सकता, तो आप अपने ब्रदर की मैरिज मेरी बेटी से करवा दीजिए। इस बात पे सिचन कुछ भी नहीं कहता। ये देखकर विहीन को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जब सिचन विहीन को नोटिस करते हैं तो विहीन की तरफ आने लगते हैं और विहीन से कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है जो आप सुन रहे थे मास्टर वे। विहीन गुस्से में कहता है सिचन, आपको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी लेडी किंसुक के पेरेंट्स ने कहा है वो सही तो है। विहीन कह रहा था और सिचन की कोई भी बात नहीं सुन रहा था। तो सिचन कहने लगता है मास्टर वे, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद फैसला कीजिएगा ना। विहीन शांत हो जाता है और सिचन कहने लगता है मास्टर वे, मेरे ब्रदर को किसी ने फोर्स नहीं किया था आपसे मैरिज करने के लिए और ना ही किसी ने ऑर्डर दिए थे। वामजी आपसे प्यार करता है इसलिए उसने शादी के लिए हाँ की थी और ना ही वो आपकी फर्स्ट मीटिंग थी जब आप वामजी से मार्केट में मिले थे। तो विहीन कहने लगता है वही हमारी फर्स्ट मीटिंग थी। सिचन कहता है वो फर्स्ट मीटिंग नहीं थी आपकी, वामजी तो आपसे 6 इयर्स पहले मिला था, आपको कुछ याद है क्या? हमें 6 इयर्स पहले की स्टोरी बताई जाती है। एक दिन विहीन जिंगशा से कह रहा था कि मुझे फेस्टिवल देखने के लिए जाना है, मुझे लेके चलो। इस बात के लिए जिंगशा उसे मना कर देता है तो विहीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। विहीन जिंगशा को बताता भी नहीं है और फेस्टिवल देखने के लिए चला जाता है। जब विहीन फेस्टिवल में पहुंच जाता है तो उसे भूख लगाती है तो वो एक रेस्टोरेंट में चला जाता है और ढेर सारा खाना खा लेता है, लेकिन विहीन के पास पैसे नहीं थे कि वो बिल को पे कर दे। तो विहीन एक कॉर्नर में बैठा हुआ था। इनका ओनर अपने सर्वेंट से कहता है इन मास्टर से पूछ कर आओ, इन्हें कुछ और ऑर्डर करना है क्या, ये कितनी देर से यहाँ बैठे हुए हैं। वो सर्वेंट विहीन से जाके कहता है आपको कुछ ऑर्डर करना है मास्टर? विहीन कहता है मुझे कुछ ऑर्डर नहीं करना है, वो मेरा बिल। तो सर्वेंट स्माइल करते हुए कहता है वो तो आपके फ्रेंड ने पे कर दिया है। ये सुनकर विहीन कंफ्यूज्ड हो जाता है और सर्वेंट से कहता है किसने पे कर दिया मेरा बिल? सर्वेंट उस डायरेक्शन में इशारा करते हुए कहता है उस मास्टर ने पे किया है जिन्होंने वाइट कलर के क्लोथ्स पहने हुए हैं। विहीन सर्वेंट की बात सुनता है और टर्न होकर उस पर्सन को देखने लगता है और कहता है हाँ ये तो मेरा फ्रेंड ही है। विहीन इस पर्सन को अपना फ्रेंड इसलिए कह रहा था क्योंकि विहीन इसे आफ्टरनून में मिला था। जब विहीन अपने फेस्टिवल को एंजॉय कर रहा था तब इसे नोटिस करता है। ये तो ना स्माइल कर रहा था और ना ही कोई एक्सप्रेशंस थे इनके फेस पर। विहीन इसके पास चला जाता है और उससे कहता है क्या तुम भी फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए आए हो, चलो ना साथ में एंजॉय करते हैं। इस बात पे वो पर्सन कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। और विहीन गुस्सा करते हुए कह रहा था एक तो ये इतना ज़्यादा हैंडसम लगता है और कितना ज़्यादा एरोगेंट है, इसने मेरी किसी भी बात का रिप्लाई नहीं किया। ये सोचकर विहीन कहने लगता है हाँ यही तो मेरा फ्रेंड था। ये सुनकर सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। जब विहीन टर्न होकर देखता है वो पर्सन यानी वामजी वहाँ से चला गया था। उसके बाद विहीन एक बार में चला जाता है जहाँ विहीन ड्रिंक कर रहा था। विहीन बहुत ज़्यादा हैंडसम था तो उसके पास बहुत सी लेडीज़ आ जाती हैं और विहीन से बातें करने लगती हैं। जब सभी विहीन से बातें कर रही थी तो सभी का अटेंशन एक डायरेक्शन की तरफ चला जाता है जहाँ से एक पर्सन आ रहा था जिसने वाइट कलर के क्लोथ्स पहने हुए थे, जिसके फॉरहेड पर रिबन बंधा हुआ था और वेस्ट पर जे टोकन बंधा हुआ था। वो पर्सन देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम था, इसलिए सभी ब्यूटीफुल लेडीज़ का अटेंशन उसने ग्रैब कर लिया था। ये सब देखकर विहीन भी उस डायरेक्शन में देखने लगता है और तुरंत पहचान जाता है कि ये तो वही पर्सन है जिसने उसके लिए पे किया था। वो दोनों लेडीज़ एक दूसरे से बातें कर रही थी और कह रही थी ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और मुझे जाके इससे शादी के बारे में पूछना चाहिए। ये सुनकर विहीन हंसने लगता है और उन लेडीज़ से कहता है वो तुम्हारी किसी भी बात का रिप्लाई नहीं करेगा। तो लेडीज़ कहने लगती हैं क्या आप उसे जानते हो? विहीन कहता है ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, ये मेरा फ्रेंड है। और सभी को डराते हुए कहता है उससे बात मत कर लेना,
वो पर्सन सिर्फ देखने में ही हैंडसम है, अगर तुम उससे बात करने जाओगी ना तो वो बात भी नहीं करेगा। और तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ, किसी को बताना मत, वो पर्सन एक मॉन्स्टर की तरह है, अगर तुम उसके पास जाओगी ना तो तुम्हें खा जाएगा। ये सुनकर वो लेडीज वामजी के पास जाने का इरादा छोड़ देती हैं। उन सभी लेडीज के हाथ में व्हाइट कलर का फ्लावर था, तो विहीन उन सभी से फ्लावर को ले लेता है और बार के अंदर से ही वामजी को आवाज़ देने लगता है। जब वामजी उस डायरेक्शन में देखता है तो विहीन स्माइल करते हुए कहता है, अंदर आ जाओ, साथ में ड्रिंक करते हैं। ये सुनकर वामजी उसे इग्नोर कर देता है और अपनी डायरेक्शन में जाने लगता है। तो विहीन उसे फिर आवाज़ देता है और उसकी तरफ एक फ्लावर को फेंक देता है। वामजी उसे कैच कर लेता है। वामजी उस फ्लावर के साथ वहाँ से चला जाता है। इवनिंग हो जाती है। विहीन एक इन में जाता है और वहाँ जाके कहता है, मुझे एक रूम चाहिए। इनका ओनर कहता है, आपको रूम मिल जाएगा मास्टर, लेकिन आपके रैबिट्स को नहीं मिलेगा। तो विहीन इनके ओनर को मनाते हुए कहता है, देखिए ना इन रैबिट्स की तरफ, ये कितने ज़्यादा क्यूट हैं। क्या आप सच में चाहते हो कि मैं इन्हें बाहर छोड़ दूं? अगर कोई इन्हें खा गया तो? विहीन इनके ओनर को इतना ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि इनका ओनर मान जाता है और उसे परमिशन दे देता है रैबिट रखने की। विहीन अपने रूम में जाता है, चेंज करता है और रैबिट्स को फीड करा देता है। जब विहीन अपने रूम से बाहर जाता है तो उसे एक लेडी मिल जाती है। वो लेडी इनमें काम किया करती थी। विहीन उस लेडी से बातें करने लगता है। वो लेडी विहीन को अपने साथ ले जाती है और उसे ड्रिंक करवाने लगती है। उसने विहीन को इतना ज़्यादा ड्रिंक करवा दिया था कि विहीन अपने पैर भी ढंग से नहीं रख पा रहा था और वो लेडी विहीन को उसके रूम में छोड़ने के लिए आ रही थी। इनका ओनर उस लेडी को बुला लेता है। वो लेडी जाना नहीं चाहती थी लेकिन चली जाती है। विहीन खुद अपने रूम की तरफ आ रहा था। जब विहीन अपने रूम के पास पहुंच जाता है तो डोर को नॉक करने लगता है। वामजी डोर को ओपन करता है। इसका मतलब ये था कि विहीन अपने रूम की जगह वामजी के रूम में आ गया था, जो विहीन के रूम के सामने वाला रूम था। तो विहीन तुरंत उसे हक कर लेता है। ये देखकर वामजी शॉक्ड हो जाता है और विहीन को खुद से दूर करने लगता है, लेकिन विहीन उसे टाइटली होल्ड कर लेता है और रूम के अंदर की साइड पुश करता है। विहीन रूम के अंदर पहुंच जाता है। जब विहीन रूम के अंदर आ जाता है तो वामजी से कहने लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। इतना कहते ही वामजी की और भी पास जाने लगता है। वामजी को अनकंफर्टेबल फील होता है तो वो विहीन को पुश कर देता है। विहीन जाके बेड पे गिर जाता है और वामजी सोच रहा था, ये पर्सन ड्रंक है और मेरे रूम में कैसे आ गया। विहीन को इतना ज़्यादा हॉट फील हो रहा था कि विहीन अपने क्लोथ्स को रिमूव करने लगा था। वामजी उसके पास चला जाता है और उससे कहता है, तुम्हें कुछ भी करना हो अपने रूम में जाके करो और प्लीज़ अपने क्लोथ्स को रिमूव मत करो। और विहीन एक शब्द कह रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। जब विहीन को एहसास होता है कि कोई पर्सन उसके पास खड़ा हुआ है तो विहीन उसकी तरफ देखता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी साइड पुल कर लेता है और तुरंत वामजी के फॉरहेड रिबन को रिमूव कर देता है और वामजी के क्लोज जाने लगता है। वामजी को अनकंफर्टेबल फील होता है तो वो विहीन को पुश कर देता है और तुरंत वामजी विहीन से दूर हो जाता है। और विहीन कह रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। विहीन इस तरीके का बिहेवियर इसलिए कर रहा था, उस लेडी ने विहीन के अल्कोहल में कुछ मिक्स कर दिया था जिससे विहीन को हॉट फील होने लगा था और विहीन अपने क्लोथ्स को रिमूव कर रहा था। उस लेडी का प्लान था कि जो भी रिच पर्सन इस इन में आए उसे इस तरीके की मेडिसिन दे दे, उसे हॉट फील होने लग जाए और वो लेडी उस पर्सन के साथ वो सब करे जो भी वो करना चाहे। और जब मॉर्निंग हो जाए तो वो लेडी डिमांड करने लग जाए कि मुझे बहुत से पैसे चाहिए। ये सब प्लान उसने विहीन के लिए किया था, लेकिन उसका प्लान तो पूरी तरीके से ख़राब हो गया था। विहीन अपने रूम की जगह वामजी के रूम में आ गया था। जब विहीन अपने क्लोथ्स को रिमूव करने लगता है तो वामजी उसे इस तरीके से देख रहा था। वामजी विहीन को रोकने लगता है कि तुम अपने क्लोथ्स को रिमूव मत करो, लेकिन विहीन कोई भी बात नहीं सुन रहा था और अपने क्लोथ्स को रिमूव करने लगता है। तो वामजी उसकी हेल्प करने लगता है, उसे काम डाउन करने में, किसी भी गलत इंटेंशन से उसे टच नहीं करता। जब मॉर्निंग हो जाती है तो विहीन सो रहा था। जिंगसा उसे किक कर देता है और उससे कहता है विहीन से कहता है, तुम किसी को बिना बताए यहाँ कैसे आ गए। विहीन उठ जाता है। विहीन अपनी बैग को रब करते हुए कहता है, तुम कहाँ से आ गए। जिंगसा कहता है, यही सवाल तो मैंने तुमसे पूछा था। ये सुनकर विहीन अपनी आंखों को खोल लेता है और कहता है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो।
और उसके बाद कहता है मैंने तो तुमसे कहा था ना मुझे घूमने जाना है, मुझे फेस्टिवल को देखना था जिंगशा। जब मैंने तुमसे कहा तो तुमने मना कर दिया था। जिंगशा विहीन के कान को पकड़ लेता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। ये सीन इनमें सभी देख रहे थे। इनका ओनर कहने लगता है मास्टर यहाँ का बिल। जिंगशा कहता है इसने बिल पे नहीं किया। इनका ओनर कहता है नहीं। तो जिंगशा विहीन की तरफ देखता है तो विहीन स्माइल करते हुए कहता है मेरे पास पैसे नहीं थे। ये सुनकर जिंगशा अपने सिर पर हाथ रख लेता है और कहता है ये भी ना, बिल को पे कर देता है और विहीन को लेकर वहाँ से चला जाता है। और सिचन विहीन से कहता है और आप वहाँ से चले गए थे। विहीन कहता है हाँ मुझे जिंगशा वहाँ से ले गया था। सिचैन कहता है लेकिन आपको ये बात नहीं पता मास्टर वे, उस रात जब आपने अपनी क्लोथ्स को रिमूव कर दिया था, वामजी ने आपके क्लोथ्स आपको दोबारा पहना दिए थे और रूम से चला गया था। उसी वक्त आपका ब्रदर आया था और आपको लेके चला गया था। वामजी उसके बाद आया था, उसने रूम में चेक भी किया था और आप वहाँ नहीं थे। वो तो इनके ओनर के पास भी गया था आपका नाम जानने के लिए ताकि आपको फाइंड भी कर सके। वहाँ के रजिस्टर में आपका नाम यान तो लिखा हुआ था। वामजी को जब भी मौका मिलता वामजी उस सिटी में पहुँच जाता, सेम इन में जाता और सेम रूम को बुक करता और आपका इंतज़ार करने लगता। जब भी वामजी वापस आया करता था तो उसकी आइज़ बहुत ज़्यादा सैड होती, लेकिन उसकी सैडनेस का कारण मुझे नहीं पता था। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। मैं तो अपने ब्रदर की अनकही बातों को भी समझ जाता था, लेकिन उसके दर्द को मैं नहीं समझ पाया। ये सब करते हुए वामजी को पूरे 6 साल बीत गए थे। एक दिन अंकल ने कहा कि वामजी की मैरिज को फिक्स कर देते हैं और अंकल ने लेडी किनसुक से वामजी की मैरिज को फिक्स कर दिया था। जब वामजी को ये सब पता चला था, उस दिन वामजी लेक के पास बैठा हुआ था और रो रहा था। मैंने फर्स्ट टाइम वामजी को रोते हुए देखा था। मैं उसके पास गया तो मुझे पता चला था कि वो ड्रंक था और उसने रोते हुए मुझे सब कुछ बता दिया था कि उसके साथ कौन सा इंसिडेंट हुआ था और वो आपसे कैसे मिला था, और रोते हुए कह रहा था कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ। अगर कोई पर्सन फॉरहेड रिबन को टच करता है तो उसका मतलब होता है कि वो दोनों हाफ मैरिड हो गए हैं, इसलिए वामजी कह रहा था कि वो मैरिड है। और वामजी उस पर्सन से मैरिड था जिसे वो जानता तक नहीं था। जब अंकल को ये सब पता चला था तो हमने मैरिज को कैंसिल कर दिया था और क्लाउड रिसेस में सभी को पता चल गया था कि वामजी ने ड्रिंक की है। और एक और बात मास्टर वे, जो वामजी के पास रैबिट है, ये रैबिट वही रैबिट है जिन्हें आप इनमें भूल गए थे। वामजी उन्हें अपने साथ ले आया था और अंकल से परमिशन मांग रहा था कि वो रैबिट को अपने पास रखना चाहता है। इस बात के लिए अंकल ने उसे पनिशमेंट भी दी थी और वामजी से कहा था कि इन रैबिट्स को यहाँ से दूर ले जाओ, स्टूडेंट की स्टडी डिस्टर्ब होगी। लेकिन वामजी नहीं माना था, इसलिए अंकल ने उसे परमिशन दे दी थी रैबिट्स रखने की। जब मदर और मैं किसी वर्क से आपके सिटी के पास गए थे तो हम साथ में वामजी को भी लेके गए थे। हम दोनों उसी सिटी में गए हुए थे। वामजी आपको वहाँ फाइंड भी करने लगा था। जब आप वामजी को नहीं मिलते तो वामजी सैड हो जाता है। मदर वामजी से कहती हैं कि तुम हमारे साथ चलो, मेरी फ्रेंड का सन है वहाँ पर, वो बहुत अच्छा है, तुम उससे फ्रेंडशिप कर लेना और तुम्हें फ्रेंड बनाने चाहिए वामजी। ये सब सुनने के बाद भी वामजी कुछ भी नहीं कहता और मैंने देखा था उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा सैडनेस थी। जब हम बोट से यूनमक सिटी में आए थे उस वक्त भी वामजी बहुत ज़्यादा सैड था। मदर और मैंने डिसाइड किया था कि हम कुछ देर के लिए वामजी को अकेला छोड़ देते हैं। हम दोनों तो लोटस फेयर के लिए निकल गए थे, लेकिन वामजी वहाँ की मार्केट में घूम रहा था जब वो आपसे मिला था। ये बात तो आपको याद है ना मास्टर वे? इस बात पे विहीन अपने सिर को हाँ में हिला देता है। और उसके बाद वामजी ने मदर को आवाज़ दी थी और हम सभी उसे देखने के लिए चले गए थे। उस दिन मैंने उसकी आंखों में देखा था। उस दिन वामजी की आंखें सैड नहीं थी, उस दिन वो बहुत ज़्यादा खुश था। जब मदर ने वामजी से पूछा था क्या वो आशन से मैरिज करेगा तो वामजी ने तुरंत हाँ कर दिया था। उसके बाद मदर को सब कुछ बता दिया था कि उसे वो पर्सन मिल गया है जिसका वो वेट कर रहा था 6 ईयर से। वो पर्सन और कोई नहीं है, जिन क्लैन के सेकंड मास्टर हैं। और उसी के बाद ही आप दोनों की मैरिज हुई थी। वामजी को फोर्स नहीं किया गया था मास्टर वे। ये सुनकर विहीन को अपनी चेस्ट में पेन होने लगा था, टाइटनेस होने लगी थी। विहीन सिचैन से कुछ भी नहीं कहता और अपने रूम में आ जाता है और सोचने लगता है जब मुझसे प्यार करता था वो भी अब से नहीं 6 ईयर्स पहले से प्यार करता था।
ये सोचकर ही विहीन को हैप्पीनेस होने लगी थी और विहीन वामजी का वेट करने लगता है कि जब वामजी आएगा तो विहीन उससे ढेर सारी बातें करेगा और अपनी गलती के लिए वामजी से माफ़ी भी मांग लेगा। विहीन उसका वेट कर रहा था। इवनिंग हो जाती है पर वामजी नहीं आता तो विहीन अपने रूम से निकल जाता है और वामजी को फाइंड करने लगता है। विहीन को पता था कि वामजी लाइब्रेरी में होता है तो विहीन वहाँ पहुँच जाता है और अंदर जाने लगता है। एक स्टूडेंट कहता है, मास्टर वी आप कहाँ जा रहे हैं? विहीन स्माइल करते हुए कहता है, अंदर लज्जा है ना, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। स्टूडेंट कहता है, सेकंड मास्टर लेन तो क्लाउड रिसेस में नहीं है, वो तो किसी केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बाहर गए हैं। हमें लगा था कि आपको पता होगा। तो विहीन ये सुनकर सैड हो जाता और कहता है, हाँ मुझे पता है। विहीन को ये बात नहीं पता थी कि वामजी क्लाउड रिसेस में नहीं है। विहीन ने स्टूडेंट से झूठ बोला था और विहीन अपने रूम में आ जाता है और वामजी का वेट करने लगता है। पूरा 1 वीक हो गया था पर वामजी क्लाउड रिसेस वापस नहीं आता। आज के लिए बस इतना ही। इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय।